गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी साइंस चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस मतलब होता है कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। जैसे कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो और न्यूज़पेपर, जिनसे हमें किसी भी चीज़ का मतलब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं या एक दूसरे से कुछ भी कांटेक्ट हो सकता है, वो संचार कम्युनिकेशन में आता है। आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इनसाइड टाइम्स द एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट हियर मच न्यूज़ दैट्स समटाइम्स न्यू messengers and peons were used to carry news, but they were to show to delivery that news at appropriate time. Today we have many means of communication through which we can send or receive newspaper, message and information with seconds left us learn about them. मतलब पहले के समय में लोगों के पास ये न्यूज़ के लिए कोई साधन नहीं था, ना मैसेज पहुंचाने के लिए मैसेजर्स और मतलब कबूतरों का यूज़ किया जाता था। कोई भी मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो चीज़ बहुत स्लो हो जाती थी, उस चीज़ में बहुत टाइम लगता था उस चीज़ की डिलीवरी होने में। मतलब जिस टाइम पर हमें वो चाहिए होता था उस टाइम तक वो नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज के समय में बहुत सारी कम्युनिकेशंस, मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए हैं, जिससे हम कोई भी सामान भेज सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशंस कुछ सेकंड में ही, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही। इसके बारे में हम चलिए नीचे पढ़ते हैं। पहला है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या होता है? द पोस्टल सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स सच एज पोस्ट कार्ड्स, इनवॉल्व्स, एरोग्राफ्स, इनलैंड्स एक्सेट्रा। मतलब ये कि जो पोस्टल सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग लेटर्स के वो आते हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, इनवॉल्व्स हो गया, एरोग्राम्स हो गया, इनलैंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें। लेटर एज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर है वो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, बहुत कॉमन कम्युनिकेशन में काउंट होता है। वी कैन गेट दिस लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। मतलब हमें कहीं लेटर पहुंचाना होता है या कुछ करना होता है तो हम उस लेटर को पहले पोस्ट ऑफिस में लेके जाते हैं। आफ्टर राइटिंग और आवर मैसेज वी ड्रॉप द लेटर। मतलब हमें कोई उस पर मैसेज लिखा मतलब मैसेज या कुछ भी मैसेज लिखना पड़ता है, उसके बाद उसे ड्रॉप द लेटर इन द रेड कलर्ड लेटर बॉक्स, और उसके बाद हम उससे लेटर को रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। द पोस्टमैन कैरी हिज लेटर्स टू द लोकल पोस्ट ऑफिस। फिर जो पोस्टमैन होता है वो उन सारे लेटर्स को जो लोकल पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ से लेता है। उस मतलब जो रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है उसमें से सारे उनको ले लेता है। दिस लेटर्स आर शॉर्टेड और आउट एरिया वाइज, और वो सारे लेटर्स को मतलब एरिया वाइज वो कर लेता है कि कौन सा पास में है, पहले उसमें देगा, फिर उससे दूर, इस तरह से। देन दे आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय बस, ट्रेन, वैन्स एंड एरोप्लेन्स। और ये अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, वैन्स के ज़रिए और एरोप्लेन के ज़रिए भी। In big cities like Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi, there are mobile post office. मतलब जो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इनमें मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। दे मूव वैन्स टू इम्पोर्टेंट प्लेस इनटू सिटीज़ एट फिक्स आवर्स। इसमें जो ये वैन से जाया जाता है और ये जिस टाइम पे पहुंचाया जाता है उस टाइम पर ही इसका एक टाइम फिक्स होता है, कुछ घंटे फिक्स होते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्लेस के लिए होता है। फिर है टेलीफोन। अभी हमने मतलब लेटर्स के पोस्ट ऑफिस के बारे में, लेटर्स के बारे में पढ़ा, पोस्टल सिस्टम के। अब हम पढ़ेंगे टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? दिस इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, क्विकेस्ट
means of communication. It is invented by Alexander Graham Bell. जो मतलब टेलीफोन है वो क्विकेस्ट मीन्स ऑफ मतलब क्विकेस्ट कम्युनिकेशंस है। इसका जो आविष्कार किया था, इसे जो इन्वेंटेड किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। 1876 में। ऑन टेलीफोन वी कैन टॉक टू एनीवन हु इज़ लिविंग फॉर अवे फ्रॉम अस। मतलब हम किसी से भी, वो चाहे कहीं भी रहता हो, हम उससे बात कर सकते हैं टेलीफोन के ज़रिए। STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD एंड ISD इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन डायलिंग। मतलब STD सिर्फ हम मतलब अपने एरिया में या इंडिया, मतलब जैसे इंडिया में है तो इंडिया में ही कर सकते हैं, लेकिन ISD जो होता है वो इंटरनेशनल के लिए होता है, हम उससे बाहर भी कॉल कर सकते हैं। सर्विस इनेबल अस टू ट्रैक एनीवन लिविंग इन अनदर कंट्री। हम इससे कोई बाहर रहता है तो उससे भी बात कर सकते हैं इन आवर कंट्री, और अपने देश में भी। STD सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ। जो STD सर्विस थी वो सबसे पहले जो थी वो 1960 में कानपुर में और लखनऊ में सबसे पहले थी। नाउ अ डे मोबाइल फोन आर ऑल्सो अवेलेबल। पीपल कैन मेक और रिसीव कॉल्स ऑन मोबाइल फोन्स इवन व्हेन दे आर ऑन जर्नी। मतलब ये कि अब आज के दिन में देखे जाए तो मोबाइल फ़ोन सबके पास अवेलेबल है। ऑल्सो दे मेक, मतलब उन्हें कोई भी कॉल करनी हो या रिसीव करनी हो वो मोबाइल फ़ोन पर हो सकती है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो या कहीं हो या कुछ भी कर रहे हो, उस तरह से वो सारी कॉल्स हम अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद है रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न, तो रेडियो इज़ द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। जो रेडियो है वो पहला ऐसा यंत्र है या ऐसा कम्युनिकेशन है जो बिना तार के यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई तार नहीं होता है। अ रेडियो डज नॉट नीड वायर टू सेंड न्यूज़ एंड मैसेजेस लाइक अ टेलीफोन। टेलीफोन में वायर की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडियो एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती है कोई भी मैसेज भेजने के लिए या उसे सुनने के लिए। जैसे कोई मैसेज सुनने के लिए या भेजने के लिए हमें टेलीफोन में वायर की ज़रूरत होती है, वैसे रेडियो में नहीं होती है। इट्स ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स थ्रू द एयर। इसमें जो न्यूज़ और जो अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं वो हवा के ज़रिए आते हैं। इट सेंड न्यूज़ टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इसकी जो मतलब ये जो न्यूज़, मतलब ये जो सूचना पहुंचाता है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता है। इवन इलिटरेट पीपल कैन हेयर द न्यूज़, और इसे मतलब हर कोई सुन सकता है। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जो टेलीविज़न है वो बहुत ही पॉपुलर, मतलब पॉपुलर यंत्र है जो टेलीविज़न है। और जो मार्कोनी थे उन्होंने ही मतलब रेडियो का आविष्कार जो था वो मार्कोनी ने किया था। टेलीविज़न जो है वो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यंत्र है। इट गिव्स ऑडियो विजुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट्स। ये ऑडियो और डिस्क्रिप्शंस दोनों चीज़ें मतलब बताता है, दिखाता है। वी कैन सी डायरेक्ट टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, कॉन्फ्रेंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑन टेलीविज़न। जो टेलीविज़न में है वो हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट्स हो या कोई इम्पोर्टेंट अदर इवेंट्स हो या कोई कुछ भी हो, उसमें हम टेलीविज़न में उसे देख सकते हैं। दे आर मैनी गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट चैनल दैट टेलीकास्ट प्रोग्राम्स ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रीजनल, इंटरनेशनल, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स। टेलीविज़न में हम बहुत सारे गवर्नमेंट्स और प्राइवेट चैनल्स चलते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, किसी भी मतलब कास्ट के बारे में और
एंटरटेनमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के हर चीज़ के बारे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न आर सो पॉपुलर दैट दे आर ऑफ्टन कॉल्ड द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। जो रेडियो एंड टेलीविज़न जो है वो बहुत पॉपुलर यंत्र है और वो इसे कहा गया है विंडो ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे देश में हम इसके ज़रिए पूरे देश में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देख सकते हैं, इसीलिए इसे विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन क्या होती है? द फैक्स मशीन इज अटैच्ड टू अ टेलीफोन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन प्रिंटेड एंड राइटेड मैसेज कैन बी सेंड टू एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जो फैक्स मशीन होती है वो हमारे टेलीफोन से अटैच होती है और ये मशीन कोई भी चीज़ मतलब कोई लेटर लिखने में या कुछ लेटर को लिखने में या उसे प्रिंट करने में मदद करती है और इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ मतलब वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, तो न्यूज़पेपर आर द cheapest means of communications that gives news and other informations। तो मतलब न्यूज़पेपर के ज़रिए, न्यूज़पेपर जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके ज़रिए हमें बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस 24 घंटे की एक ही बार में मिल जाती है। हर सुबह पूरे दिन में जो हुआ वो हमें मिल जाता है। न्यूज़पेपर ऑल्सो कैरी न्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स, जर्नल, इकोनॉमिक्स एंड कंट्री अफेयर्स। मतलब न्यूज़पेपर में हमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की न्यूज़ और करंट अफेयर जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनकी न्यूज़ मिल जाती है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज बेंगल्स गैरेट, इट्स वाज पब्लिश्ड बाय गंगाधर बैनर्जी। और जो न्यूज़पेपर मतलब जो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो बंगाल गैरेट था और ये मतलब गंगाधर बैनर्जी ने सबसे पहले 1860 में पब्लिश्ड किया था। periodical मैगज़ीन एंड बुक्स आर ऑल्सो गुड्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मतलब मैगज़ीन हो गई, बुक्स हो गई, पीरियोडिकल्स हो गए, ये सारी भी मतलब गुड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में ही आती है। अब है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जो कंप्यूटर है वो कम्युनिकेशंस का लेटेस्ट यंत्र है। अ कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के ज़रिए इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और भेजता है। द मीन्स एडवेंचर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर्स दैट इज़ द नॉट नीड पेपर। मतलब जो कंप्यूटर के ज़रिए अब है सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रैवल इनटू स्पेस अराउंड द, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है कि स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उनके बीच ट्रैवल करना, उन्हें देखना, उन्हें महसूस करना। जैसे कि अर्थ एंड पिक अप सिग्नल फ्रॉम द अर्थ, देन दे सेंड दिस सिग्नल्स बैक टू द अर्थ। यानी कि ये अर्थ से कोई सिग्नल जाता है स्पेस में और इसमें स्पेस पे से वापस कोई सिग्नल आता है अर्थ के लिए, उसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। यहाँ की मतलब जो इंडिया है, जो अलग अलग देश हैं, उनकी एक अलग अलग सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ी गई है, वहाँ पर है। दिस सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय आवर रेडियो और टेलीविज़न सेट। जो सिग्नल वहाँ से रिसीव होता है वो रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए होता है। जस्ट वी कैन सी एनी इवेंट इन द वर्ल्ड्स लाइव्स ऑन द टीवी सेट। मतलब वहाँ से जो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देखते हैं वो पूरे वर्ल्ड में टीवी सेट और लाइव की जगह देखी जाती हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑल्सो सेंड पिक्चर्स ऑफ द अर्थ
एटमॉस्फेयर, दिस पिक्चर्स आर यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर्स। मतलब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, जो सैटेलाइट होती है आसमान में छोड़ी हुई, वो हमें पिक्चर भी सेंड करती है, हमारे पास पिक्चर भी आती है मतलब एटमॉस्फेयर की, मतलब वहाँ की जो स्पेस की जो पिक्चर्स हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए हमारे पास आती हैं और वो लोगों तक पहुँचती हैं फोरकास्ट वेदर की वजह से। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च मैनी सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजी हैं, लॉन्च की हैं। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल एंड इंसैट आई आर फेमस इंडियन सैटेलाइट्स। मतलब आर्यभट्ट और भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इंसैट आई, ये सारी जो मतलब ये फेमस इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में गई हुई हैं। Thus means of communication have helped man to conquer distance into space and time and space. They have made our world like smaller, world like smaller. मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें डिस्टेंस पता करने में, टाइम स्पेस में डिस्टेंस और टाइम पता करने में। और ये मतलब ये जो है वहाँ जाके हमें वहाँ जाके जो हम अगर अपने अर्थ को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, तो वो देखने में बहुत छोटा लगता है। जैसे सैटेलाइट से अगर हम वहाँ की स्पेस को देखें, वहाँ जो ग्रह हैं, सारी चीज़ें हैं, उन्हें देखें, तो वो सारी हमें बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं सैटेलाइट से देखने में। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने मतलब कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, लेटर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।